प्रचार अभियान की शुरुआत की सीएम ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए और बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोयल के लिए वोट मांगे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि यहां बार बार आने का मौका मिलता है। सीएम ने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में अपने बदलते भारत को देखा है। आज हर भारतवासी को सम्मान मिल रहा है और पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्वास बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता एक ही नारा लगाते थे। कश्मीर के बारे में नारा लगता था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ये सच भी था, नहीं होना चाहिए। किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र को एक विधान से चलना होगा, एक प्रधान चलाएगा, एक विधान होगा। लेकिन सरकारें हिम्मत नहीं कर पाती। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई, कश्मीर में आतंकवाद भी समाप्त हुआ, पत्थरबाजी भी समाप्त हुई और धारा 370 भी सदियों में समाप्त हो गई। होली के गाने सुनते थे, होली खेले रघुबीरा अवध में, एक गाना तो हम सुनते बहुत थे, लेकिन अवध में जब जाते थे तो रघुवीर के दर्शन होते ही नहीं, सभी लोग रामलला के दर्शन नहीं होते थे। पहली बार 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला ने होली खेली। आप मुझे बताओ ना, क्या ये संभव था? क्या ये कांग्रेस कर पाती? क्या ये समाजवादी पार्टी कर पाती? क्या ये बहुजन समाजवादी पार्टी कर पाती? क्या ये इंडी गठबंधन कर पाता? नहीं कर पाता। और भाइयों बहनों, यही अब कहने के लिए आए हैं, आस्था का भी सम्मान है, यानी विरासत को भी और विकास को भी एक साथ ले जाने वाली कोई सरकार है तो वह मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने विरासत का भी संरक्षण किया, लेकिन साथ साथ विकास को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया। और ये इंडी गठबंधन में सपा हो या कांग्रेस हो या जो भी ये दल है, जातिवाद के नाम पर समाज के सामाजिक ताने बाने को तोड़ते थे, छिन्न भिन्न करते थे, लेकिन जाति के नाम पर अपने स्वयं के परिवार के बारे में सोचते थे। मोदी जी ने कहा कि नहीं, 140 करोड़ का भारत ही मेरा परिवार है। उनके लिए फैमिली फर्स्ट, लेकिन मोदी जी के लिए नेशन फर्स्ट, देश पहला। 140 करोड़ का भारत ही मोदी जी का परिवार है और इनके लिए इनका स्वयं का परिवार। मोदी जी ने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी, तो सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, इन्होंने जातिवाद को अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए इन्होंने उसका सहारा लिया। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन आज इन सब स्थितियों में देश के सामने मैं देख रहा हूं, कहीं भी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कहीं भी आप जाइए, ये पहला चुनाव है, ये 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। अब तक 17 लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ये पहली बार ये चुनाव होने जा रहा है जिस चुनाव में जनता के सामने कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। कहीं भी आप चले जाइए, उत्तर भारत में हो या दक्षिण भारत, पूर्वी भारत हो या पश्चिमी भारत, हर के सामने एक ही लक्ष्य है और वह है विकसित भारत के लिए। विकसित भारत, विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित बिहार आवश्यक है। आधारशिला रख दी गई है और
और इसके लिए चाहिए तीसरा कार्यकाल भी मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी का तीसरा कार्यकाल भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेगा, और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के साथ ही विकसित भारत की परिकल्पना भी साकार होगी। भारत ग्लोबल लीडर बनकर के उभरेगा।